हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल डिकोड द सिटीज के एक और वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता, भव्य पहाड़ों, सुंदर झरनों, नदियों और झीलों के लिए सैलानियों का सबसे पसंदीदा स्पॉट है। जहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत का एक बेहद ही खूबसूरत राज्य सिक्किम के बारे में। यह राज्य भारत के पूर्वोत्तर भाग में 5500 फीट की ऊंचाई पर शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसे पृथ्वी का एक छोटा सा स्वर्ग कहा जा सकता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ सिक्किम भारत का एक अत्यधिक सुंदर और मनमोहक राज्य है। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में चीन और तिब्बत, दक्षिण पूर्व में भूटान तथा दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्यों से घिरा हुआ है, जिसकी राजधानी गैंगटोक है। दोस्तों, क्या आप भी हिमालय की गोद में बसे सिक्किम का इतिहास जानने और इस राज्य की यात्रा करने के इच्छुक हैं? अगर नहीं तो आपको एक बार सिक्किम घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। आपको बता दें कि यह राज्य देखने में ऐसा लगता है जैसा साक्षात प्रकृति ने इसे संवारा और सजाया हो। तो चलिए सिक्किम राज्य के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सिक्किम राज्य में आपको पहाड़ों की खूबसूरती को देखने के अलावे यहाँ की हरियाली के दर्शन करने को भी मिलते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर पोल्यूशन यानी प्रदूषण बिल्कुल भी ना हो, तो यकीन मानिए कि आपको यह राज्य बिल्कुल भी मायूस नहीं करेगा। खूबसूरत नजारों के अलावे आप यहाँ पर ट्रेडिशनल खानों का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों, यह राज्य तकरीबन 7096 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ एरिया वाइज भारत का गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। वहीं इसके अलावा 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 6 लाख थी। जनसंख्या के हिसाब से यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। वहीं राज्य की सेक्स रेशियो की बात करें तो राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 889 महिलाओं की संख्या पाई जाती है। साथ ही यह राज्य लगभग 82% लिटरेसी रेट के साथ साक्षरता दर के मामले में भी लगभग अच्छे पायदान पर मौजूद है। भारत के इस मिनी राज्य की स्थापना और विविधता का एक अविश्वसनीय इतिहास है। इस राज्य का इतिहास तकरीबन 350 वर्ष पुराना है। यहाँ पर सबसे पहले फुनसोंग नामक ग्याल राजवंश ने शासन किया था। ऐसा कहा जाता है कि 1642 से इस राज्य में राजतंत्र कायम कर दिया गया था। फिर भारत की आजादी के बाद सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जाना गया। इस प्रकार 16 मई 1975 को इस अद्भुत राज्य का गठन किया गया और राजतंत्र यहाँ से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार 16 मई को सिक्किम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में फेमस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा भी सिक्किम में मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिक्किम की राजधानी बेहद ही आकर्षक और अद्भुत नजारों वाली जगहों से भरी हुई है। यह शहर इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ पर भारी मात्रा में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, सिक्किम राज्य के अंदर कई प्रकार के लोग निवास करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर आपको 22 अलग अलग तरह के समुदाय के लोग देखने को मिलेंगे। आमतौर पर यहाँ पर नेपाली, भूतिया, लेपचा समुदाय के लोग रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि अनेक संस्कृति की झलक दिखलाई पड़ती है। यहाँ पर लगभग 80% आबादी नेपाली भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, भूतिया और लेपचा भाषाएं भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। यहाँ के लोग आमतौर पर सिंपल और सीधे मिजाज के होते हैं। वहीं ये लोग बुनाई में भी बहुत ज्यादा कुशल होते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग बांस और केन से अनेकों तरह की कलात्मक वस्तुओं को बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। इसी के साथ सिक्किम में रहने वाले लोग भगवान बुद्ध का जन्म बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही यहाँ पर अन्य त्योहारें भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा सिक्किम भारत का एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर 64% लोगों की जिंदगी खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर खेती के लिए सिर्फ जैविक खाद के अलावा किसी भी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी मात्रा में इलायची की पैदावार होती है। आपको बता दें कि इलायची यहाँ की मुख्य व्यवसाय की फसल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इलायची की खेती की जाती है और यही वजह है कि यह हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा इलायची उगाता है। इसी के साथ सिक्किम जितनी सुंदर है उतना ही यहाँ पर भोजन भी टेस्टी मिलता है। हालांकि यहाँ का मुख्य भोजन चावल है। इसके अलावा यहाँ पर जो खाना खाया जाता है वो तिब्बत के लोगों जैसा ही है। यही वजह है कि आपको यहाँ पर तिब्बती फूड खाने को भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी कई तरह के व्यंजने भी देखने को मिल जाती है, जिसमें मोमोज, चिकन मोमोज, शाकाहारी मोमोज, खापसी, वाचिपा, थुक्पा, सिनकी। इसके अलावा यहाँ पर आपको नेपाली फूड भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आपने सिक्किम राज्य घूमने का मन बना लिया है तो आप यहाँ पर मार्च से लेकर जून के महीने तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर आप सितंबर से लेकर दिसंबर तक इस खूबसूरत राज्य के दर्शन के लिए जा सकते हैं। जब भी आप अपना टूर प्लान करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि बरसात के मौसम में कभी भी सिक्किम घूमने ना जाए, क्योंकि यहाँ पर वर्षा के समय बहुत ही जोरदार बारिश होती है। इस वजह से आप यहाँ पर घूमने का आनंद नहीं ले सकेंगे। भारत के इस अद्भुत और निराले राज्य में घूमने के लिए आपको एक नहीं बल्कि अनेकों
टूरिस्ट प्लेसेस मिल जाएगी। सिक्किम की यात्रा करने पर आपको बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के अलावा भी आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, नाथुला दर्रा, कंचनजंगा पर्वत चोटी, सिलीगुड़ी, जुलूक, कंचनजंगा नेशनल पार्क, नामची, हनुमान टॉक, तिस्ता नदी, रुमटेक मठ। इसके अलावा भी सिक्किम में कई अन्य खूबसूरत जगह भी हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी अपने शहर और राज्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।